ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी प्राचीन और प्रेरक कहानी में जो न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली भी है। दोस्तों, यह कहानी है अष्टावक्र की, एक ऐसे बालक की जिसका शरीर भले ही 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन उसका ज्ञान सूर्य की तरह प्रखर और समृद्ध की तरह गहरा था। दोस्तों, इस कहानी में आपको सादगी, बुद्धिमता और सत्य की खोज का अनोखा मिश्रण मिलेगा। तो अंत तक इस कथा के साथ बने रहिए, और अगर यह आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, प्राचीन भारत के एक शांत और हरे भरे क्षेत्र में गंगा के तट पर बसा था एक छोटा सा आश्रम। यह आश्रम था महर्षि उद्दालक का, जो अपने गहन वैदिक ज्ञान और तपस्या के लिए विख्यात थे। दोस्तों, उनके आश्रम में उनकी पुत्री सुजाता अपने पति कहोड़ ऋषि के साथ रहा करती थी। कहोड़ एक विद्वान पंडित थे जिनका जीवन वेदों के अध्ययन और उनके उच्चारण में बीतता था। रात के शांत घंटों में जब आश्रम में सन्नाटा छा जाता, कहोड़ अपने शिष्यों के साथ बैठ करके वेदों का पाठ किया करते थे। उनकी आवाज गंगा की लहरों के साथ मिलकर के एक दिव्य सानंद पैदा करती थी। सुजाता, जो एक सौम्य और धैर्यशाली स्त्री थी, अपने पति के इस समर्पण को देख करके गर्व महसूस करती थी। वह अक्सर उनके पास बैठ करके वेदों की ऋचाओं को सुनती, लेकिन इस आश्रम में एक और चेतना थी जो अभी दुनिया की आंखों से ओझल थी। सुजाता के गर्भ में पल रहा एक बालक, जो बाद में अष्टावक्र के नाम से जाना गया। दोस्तों, गर्भ में ही अपने पिता के वेद पाठ को सुन रहा था। यह बालक सामान्य नहीं था, उसकी आत्मा में एक असाधारण बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश था, जो जन्म से पहले ही जागृत हो चुका था। एक रात जब कहोड़ अपने शिष्यों के साथ वेदों का पाठ कर रहे थे, गर्भ में पल रहे बालक को उनके उच्चारण में त्रुटि सुनाई दी। बालक की आत्मा, जो पहले से ही वेदों का गहन अर्थों को समझ चुकी थी, यह सहन नहीं कर सकी। अचानक सुजाता के गर्भ से एक कोमल लेकिन अस्पष्ट आवाज गूंजी, पिताजी, आप वेद तो पढ़ते हैं, लेकिन आपका उच्चारण सही नहीं है। मैंने गर्भ में ही वेदों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन सुनिए, केवल शब्दों को दोहराने से सत्य नहीं मिलता। सत्य और ज्ञान आत्मा में बसते हैं। दोस्तों, इतना सुनकर के आश्रम में सन्नाटा छा गया। कहोड़, उनके शिष्य और उनकी सुजाता स्तब्ध रह गए। एक गर्भस्थ बालक जो इस तरह बोलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। शिष्यों के चेहरे पर आश्चर्य था, लेकिन कहोड़ के मन में क्रोध जाग उठा। उन्हें लगा कि यह बालक उनकी विद्वता का अपमान कर रहा है। गुस्से में आकर के कहोड़ ऋषि ने गर्भ की ओर देखा और श्राप दे दिया, जैसे तूने मेरी वाणी को वक्र कहा है, वैसे ही तू 8 स्थानों से वक्र होकर के जन्म लेगा। सुजाता ने अपने पति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कहोड़ का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। उसी रात आश्रम में एक अजीब सा सन्नाटा रहा, मानो कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला हो। इसी तरह से समय बीतता गया और नियति ने अपना काम कर दिया। सुजाता ने एक बालक को जन्म दिया जिसका शरीर ठीक वैसा ही था जैसा कहोड़ ने श्राप में कहा था। 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा उसका शरीर देखने में विचित्र था, लेकिन उसकी आंखों में एक असाधारण तेज था, मानो वह इस संसार से परे की सैर कर चुका हो। उद्दालक और सुजाता ने इस बालक का नाम रखा अष्टावक्र, जिसका अर्थ था 8 स्थानों से टेढ़ा। सुजाता अपने बेटे को देख करके दुखी थी, लेकिन उसकी ममता ने उसे हर हाल में स्वीकार किया। उद्दालक ने भी इस बालक को आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह बच्चा सामान्य नहीं है। अष्टावक्र के जन्म से कुछ समय पहले कहोड़ को धन की आवश्यकता पड़ी। आश्रम का जीवन सादगी से भरा था, लेकिन कुछ जरूरतों के लिए धन चाहिए था। उस समय मिथिला के राजा जनक की नगरी में एक भव्य शास्त्रार्थ सभा का आयोजन हो रहा था। घोषणा थी कि जो विद्वान शास्त्रार्थ में विजयी होगा उसे हजारों गायें दी जाएंगी, जिनके सींगों पर सोना चढ़ा था और गले में हीरे जवाहरात लटक रहे थे, लेकिन हारने वाले को मृत्युदंड भी भुगतना पड़ सकता था। कहोड़, जो अपनी विद्वता पर गर्व करते थे, इस सभा में भाग लेने के लिए चले गए। मिथिला के राजमहल में सभा सजी थी। वहां मिथिला का महापंडित बंदनी उपस्थित था। कहोड़ ने उसका सम्मान किया, लेकिन बंदिन की बुद्धि और वाक्पटुता के आगे वह टिक न सके। शास्त्रार्थ में हारने के बाद नियम के अनुसार बंदन को कहोड़ ने जल में डुबो करके मृत्यु के घाट उतार दिया। दोस्तों, यह खबर आश्रम तक नहीं पहुंची, क्योंकि उद्दालक ने इसे सुजाता और अष्टावक्र से छिपाने का फैसला किया था। अष्टावक्र आश्रम में अपने नाना उद्दालक को ही अपना पिता मान करके बड़ा हुआ। उसका बचपन सामान्य बच्चों से अलग था। जहां अन्य बच्चे खेल कूद में समय व्यतीत करते थे, वहीं अष्टावक्र वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों के अध्ययन में डूबा रहता था।
उसकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि 12 वर्ष की आयु तक वह आश्रम के सबसे विद्वान शिष्यों को भी गहन प्रश्नों में उलझा देता था। उद्दालक उसे देख करके चकित रहते, क्योंकि उसकी बुद्धि ब्रह्मा के समान थी। लेकिन एक दिन नियति ने फिर करवट ली। एक शिष्य के मुंह से अष्टावक्र को सत्य का पता चल गया। उसे बताया गया कि उद्दालक उसके नाना हैं और उसके असली पिता कहोड़ ऋषि थे, जिन्हें मिथिला के बंदन ने शास्त्रार्थ में हरा करके जल में डुबो दिया था। इतना सुनकर के अष्टावक्र का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक दृढ़ संकल्प जागा। वह अपनी माँ सुजाता के पास गया और कहने लगा कि माँ, मुझे आज्ञा दो, मैं मिथिला जाकर के बंदन को शास्त्रार्थ में हराऊंगा और अपने पिता के सम्मान वापस लेकर के आऊंगा। सुजाता ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, मात्र 12 साल का है। बंदन बहुत चतुर है और अनुभवी है, कहीं तुझे हार या अपमान न सहना पड़े। लेकिन अष्टावक्र अपने वचन पर अडिग था। उसने कहा, माँ, शरीर चाहे जैसा हो, ज्ञान की शक्ति में कोई बाधा नहीं। मैं अपने पिता के ऋण को चुकाऊंगा। सुजाता की आंखों में आंसू थे, लेकिन बेटे का आत्मविश्वास देख करके उसने उसे आशीर्वाद दिया। अष्टावक्र अपने मामा श्वेत केतु के साथ मिथिला की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, मिथिला का रास्ता लंबा और कठिन था। अष्टावक्र टेढ़ा मेढ़ा शरीर उसे तेजी से चलने की अनुमति नहीं देता था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अग्नि जल रही थी। श्वेत केतु, जो एक युवा और उत्साही ब्राह्मण था, अपने भांजे की हिम्मत से प्रेरित था। दोनों ने गंगा के किनारे किनारे यात्रा की, जहां हरे भरे खेत, फूलों से भरे वृक्ष और गंगा की शीतल लहरें उनकी साथी थी। दोस्तों, रास्ते में कई गांव वाले अष्टावक्र के शरीर को देख करके आश्चर्य करते, लेकिन उसकी आंखों का तेज और बाणी की गंभीरता उन्हें चुप करा देती। दोस्तों, मिथिला पहुंच करके अष्टावक्र ने देखा कि शहर में एक महायज्ञ का आयोजन हो रहा था। देश भर से विद्वान और ऋषि वहां पर एकत्रित हुए थे। राजमहल के सामने एक भव्य सभा सजी हुई थी, जहां ज्ञान की गंगा बह रही थी। लेकिन जब अष्टावक्र ने सभा में प्रवेश करने की कोशिश की तो द्वारपाल ने उसे रोक दिया। उसने सख्ती से कहा कि बालक, यहाँ केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मणों का प्रवेश ही मिलता है, तुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अष्टावक्र ने बड़ी ही शांति लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, द्वारपाल, क्या सिर पर सफेद बाल ही विद्वता का प्रमाण है? जो ज्ञान में पूर्ण हो वही सच्चा महापुरुष है, चाहे वह बालक ही क्यों न हो। मैं यहाँ तुम्हारे राज पंडित बंदन को शास्त्रार्थ में हराने के लिए आया हूँ और उसे हरा करके दिखाऊंगा। द्वारपाल उसकी वाणी और आत्मविश्वास से चकित रह गया। उसने तुरंत दरवाजे खोल दिए और अष्टावक्र को सभा में प्रवेश करने दिया। दोस्तों, जैसे ही अष्टावक्र सभा में पहुंचा, उसका टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब सी चाल देख करके पूरी सभा हंसी से गूंज उठी। विद्वान जो अपनी विद्वता पर गर्व करते थे, इस बालक को देख करके ठहाके लगाने लगे, लेकिन अष्टावक्र ने भी खिलखिला करके हंसना शुरू कर दिया। यह देख करके राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बालक, सब तुझे देख करके हंस रहे हैं, लेकिन तू क्यों हंस रहा है? अष्टावक्र ने बड़े गंभीर स्वर में जवाब दिया, राजन, मैं इस सभा पर हंस रहा हूं जहां ज्ञानियों की जगह चमड़े के व्यापारी बैठे हैं। इतना सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। विद्वानों के चेहरे पर शर्मिंदगी और क्रोध के भाव उभरे। राजा जनक ने पूछा, बालक, तू यह धृष्टता भरा कथन क्यों कह रहा है? अष्टावक्र ने बड़ी शांति के भाव के साथ उत्तर दिया, राजन, बात सीधी है, ये लोग मेरे टेढ़े शरीर को देख रहे हैं, मेरी आत्मा को नहीं। मंदिर टेढ़ा हो तो क्या आकाश टेढ़ा हो जाता है? घड़ा फूट जाए तो क्या पानी फूट जाता है? मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। कृपया मेरी आत्मा और मेरे ज्ञान को देखें, न कि मेरे शरीर को। उनके शब्दों ने सभा को झकझोर दिया। विद्वान लज्जित हो गए और उन्हें अहंकार पर चोट पड़ी। राजा जनक को यह बालक असाधारण लगा। उन्होंने अष्टावक्र से कहा कि बालक, तू यहाँ किस लिए आया है? अष्टावक्र ने दृढ़ता के साथ जवाब दिया, मैं यहाँ अपने राज पंडित बंदन से शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ, जिसने मेरे पिता कहोड़ को हरा करके जल में डुबो दिया था। मैं उनके सम्मान को वापस लाऊंगा। राजा जनक को अष्टावक्र की बातें सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह बालक छोटा है, लेकिन इसकी वाणी में गहराई है। फिर भी उन्होंने उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने का फैसला किया। जनक ने अष्टावक्र से वेदों, उपनिषदों और अद्वैत दर्शन पर कठिन प्रश्न पूछे, लेकिन अष्टावक्र ने हर प्रश्न का जवाब इतनी गहराई और स्पष्टता के साथ दिया कि सभा में बैठे सभी विद्वान चकित रह गए। दोस्तों, उसकी वाणी में न केवल ज्ञान था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो सत्य के प्रति उसकी निष्ठा को दर्शाया करती थी। राजा जनक प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण पुत्र, तेज शरीर भले ही बालक का हो तेरा, लेकिन तेरा ज्ञान वृद्धों से भी बढ़कर है। मुझे पूरा विश्वास है कि तू बंदन से शास्त्रार्थ करने के योग्य है। उन्होंने आदेश दे दिया कि सभा में बंदनी को बुलाया जाए। दोस्तों, सभा में एक भव्य मंच सजा दिया गया।
बंदन जो अपनी विद्वता और वाक्पटुता के लिए मशहूर था, आत्मविश्वास से भरा हुआ मंच पर आया। उसने अष्टावक्र को देखा और मुस्कुराया, मानो यह शास्त्रार्थ उसके लिए एक खेल हो। लेकिन जैसे ही शास्त्रार्थ शुरू हुआ, बंदन को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अष्टावक्र ने अद्वैत ब्रह्मा ज्ञान, आत्मा और सत्य के गहन प्रश्नों को इतनी कुशलता से उठाया कि बंदन के पास जवाब नहीं बचे। अष्टावक्र ने पूछा, बंदन, यह आत्मा अजर अमर है तो शरीर का क्या महत्व है? यदि सत्य शाश्वत है तो शब्दों की क्या आवश्यकता है? बंदनी ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातें उथली और कमजोर थी। सभा में बैठे विद्वान अष्टावक्र की गहन तर्क शक्ति को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। घंटों चले इस शास्त्रार्थ के अंत में बंदन निस्तब्ध हो गया। वह हार चुका था। बंदनी की हार के साथ ही सभा में कोलाहल मच गया। विद्वानों, शिष्यों और राजा जनक ने एक स्वर में कहा, अष्टावक्र की जय हो, धर्म की जय हो। सभा में उपस्थित सभी लोग अष्टावक्र के सम्मान में खड़े हो गए। राजा जनक ने हाथ जोड़ करके अष्टावक्र को प्रणाम किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जहां एक 12 वर्षीय बालक ने अपनी बुद्धि और ज्ञान से सत्य की विजय सुनिश्चित की थी। अष्टावक्र ने सभा की ओर देखा और कहा कि जैसा बंदन ने मेरे पिता और अन्य ब्राह्मणों को जल में डुबोया, वैसा ही दंड इसे भी मिलना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की नजर राजा जनक पर थी। जनक कुछ क्षण तो चुप रहे, मानो वे इस निर्णय की गंभीरता को समझ रहे हों। अष्टावक्र ने फिर कहा, राजन, चुप रहना क्या अन्याय का समर्थन देना नहीं है? राजा जनक ने विनम्र स्वर में जवाब दिया कि हे ब्राह्मण पुत्र, तुम साक्षात ब्रह्मा के समान हो। तुम्हारी मेधा और तेज अग्नि और सूर्य से भी प्रखर है। तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा। सभा की नजर अब बंदन पर थी। बंदन ने शांत स्वर में कहा कि मैं यह दंड स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे मेरे पिता देवता वरुण के दर्शन होंगे। यह मेरे लिए वरदान होगा। फिर वह अष्टावक्र की ओर मुड़ा और बोला, हे ऋषि अष्टावक्र, तुम ज्ञान के सूर्य हो। तुम्हारे तेज ने मेरे अज्ञान का अंधकार दूर कर दिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि इस क्षण तुम अपने पिता कहोड़ और अन्य ब्राह्मणों को जीवित देखोगे। दोस्तों, उसी क्षण सभा के सामने गंगा के तट पर एक चमत्कार हुआ। जल से कहोड़ ऋषि और अन्य ब्राह्मण साक्षात जीवित अवस्था में बाहर निकल आए। उनकी देह पर कोई चोट नहीं थी, मानो वे कभी मरे ही न हो। कहोड़ ने अपने पुत्र को देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने अष्टावक्र को अपने गले से लगाया और कहा कि पुत्र, तुमने मेरे सम्मान को लौटाया। तुम्हारा ज्ञान मेरी विद्वता से कहीं बढ़ करके है। दोस्तों, सभा में उपस्थित सभी लोग इस चमत्कार को देख करके स्तब्ध रह गए। राजा जनक ने कहोड़ और अन्य ब्राह्मणों को बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और सम्मान देकर के विदा किया। अष्टावक्र की विजय, उनके पिता के पुनर्जन्म ने राजा जनक को गहराई तक प्रभावित किया। अगली सुबह जब जनक अपने राजमहल से बाहर निकले तो उन्होंने अष्टावक्र को देखा। वे अपने घोड़े से उतरे और साष्टांग प्रणाम किया। जनक ने कहा कि महामुनि, कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए जो मृत्यु से परे है, जो आत्मा को जानने वाला है, जो जन्म और मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। राजमहल को विशेष रूप से सजाया गया। अष्टावक्र के लिए यह उच्च सिंहासन तैयार किया गया। 12 वर्ष का वह बालक अब गुरु की आसंदी पर जाकर के बैठ गया। जनक ने हाथ जोड़ करके पूछा, हे ऋषिवर, आत्मा क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? अष्टावक्र ने बड़े ही शांत और गहन स्वर में जवाब दिया, राजन, जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते हो, तुम संसार के बंधनों में बंधे हो, लेकिन जब तुम यह जान लेते हो कि मैं केवल साक्षी हूं, न करता न भोगता, तब मुक्ति का द्वार खुलता है। आत्मा शुद्ध, शांत, अचल, अजर और अमर है। वह कहीं आती जाती नहीं है, वह बस है। यह संवाद केवल एक दिन ही नहीं चला, बल्कि यह संवाद राजा जनक को अष्टावक्र जी कई दिनों तक ज्ञान देते चले गए। जनक जब तक प्रश्न करते रहे, अष्टावक्र ज्ञान की गंगा बहाते रहे। उनके प्रश्नों और उत्तरों से एक महान ग्रंथ की रचना हो गई, जिसे आज हम अष्टावक्र गीता या अष्टावक्र संहिता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस ग्रंथ में आत्मा, सत्य और मुक्ति के गहन दर्शन को सरल लेकिन गूढ़ शब्दों में समझाया गया है। अष्टावक्र की कहानी केवल एक बालक की विजय की कहानी नहीं है, यह सत्य की खोज, आत्मविश्वास और ज्ञान की शक्ति की कहानी है। अष्टावक्र ने साबित किया कि सच्चा ज्ञान शरीर, आयु या बाहरी रूप से बंधा नहीं होता। उसकी वाणी ने न केवल बंदन को शास्त्रार्थ में हराया, बल्कि राजा जनक जैसे महान सम्राट को भी शिष्य बना लिया। उनकी शिक्षाएं आज भी अष्टावक्र गीता के रूप में जीवित हैं, जो हमें सिखाती हैं कि हमारी असली पहचान हमारा शरीर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा है। दोस्तों, अष्टावक्र अपने पिता और मां के साथ आश्रम लौट गए। वहां उन्होंने अपना जीवन ज्ञान साधना और शिष्यों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। उनकी कथा मिथिला के गलियारों से लेकर के पूरे भारत में फैल गई। लोग उन्हें एक ऐसे ऋषि के रूप में याद करते हैं जिसने अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करके सत्य और ज्ञान की मशाल जलाई।
दोस्तों, अष्टावक्र की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा को जगाए। यह हमें बताती है कि बाहरी रूप, शारीरिक कमियां या समाज का दृष्टिकोण हमें हमारे लक्ष्य से नहीं रोक सकता। अगर हमारी नीयत साफ और संकल्प दृढ़ हो। अष्टावक्र ने अपने पिता का सम्मान लौटाया, सभा में अहंकार को परास्त किया और एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जो आज भी मानवता को प्रेरित करती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करना। ऐसी ही प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल आनंदमय जीवन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।